अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और मीठा मीठा बेसन का टुकड़ी वाला हलवा। तो बेसन का टुकड़ी वाला हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 प्याली बेसन लिया है, साथ में 1 ही प्याली मैंने घी लिया है देसी, और साथ में मैंने लिया है आधी प्याली चीनी। और यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें पिस्ते, बादाम, नारियल और थोड़े से अखरोट के पीसेस हैं। तो साथ में मैं पानी भी यूज़ करूँगी। तो चलिए अपने रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ट्रे लूँगी जिसके इस तरीके से साइड बने हुए हों। तो उसको मैं ब्रश की मदद से थोड़ा सा ग्रेसी करूँगी घी लगाकर, क्योंकि ये पहले से ही मैं तैयार करके रख लूँगी ताकि जब मैं बेसन का हलवा बनाऊँगी तो डायरेक्ट हमने इसी में डालना है। तो इसीलिए पहले से मैं इसको ऑयल लगा लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो ट्रे हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है, इसको मैं साइड पे रख देती हूँ। फ्लेम ऑन करके इस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल घी डाल दूँगी। तकरीबन आधा घी में इसमें से डालूँगी। मैं यहाँ देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी जो है उससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो जैसे ही घी जो है वो पिघल जाता है तो फिर मैं इसमें बेसन डालती हूँ। और ये तमाम प्रोसीजर जो है हलवे बनाने का, ये हम मीडियम टू लो फ्लेम पर करेंगे, हमने हाई फ्लेम पे ही काम नहीं करना। तो ये देखिए घी जो है वो पिघल चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी बेसन। बेसन जो है वो मैंने पहले छान लिया है बिल्कुल। तो मैं घी में अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर मैं स्लो फ्लेम पे इसको हल्का हल्का भूनती रहूँगी। चम्मच इसी तरीके से मैंने चलाते रहना है। तो ये देखिए घी में मैंने जब बेसन डाला उसको मैं हल्का हल्का भून रही हूँ। तो ये बेसन जो है वो थोड़ा हार्ड हो गया है और स्पून से वो चिपकने लग गया। तो लेकिन फिर भी मैंने चम्मच इसमें इस तरीके से चलाना है और हल्के हल्के इसको भूनना है। अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बेसन भुनने लगेगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको हमने भूनना है। पहले ये हार्ड हो जाएगा, फिर बाद में ये खुद ब खुद नरम होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए बेसन का कलर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता वो नरम पड़ना शुरू हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो बाकी का घी जो बचा है वो भी मैं डाल दूंगी। और इसी तरीके से स्लो फ्लेम पे मैंने इसको भूनना है। ये तकरीबन 7-8 मिनट तक इसकी बुनाई होगी, बिल्कुल मीडियम स्लो फ्लेम पर। ये तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और मैंने घी और बेसन की अच्छे से बुनाई कर दी है। तो अब यहाँ पर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे मैं साइड में रख दूँगी और मैं बनाऊँगी बेसन की टुकड़ी के हलवे के लिए चाशनी। हलवे की चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फ्लेम पे छोटी सी कढ़ाई रख दी है। इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी चीनी और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी पानी। फ्लेम में थोड़ा सा हाई कर दूंगी ताकि चीनी जो है ये इसमें पिघल जाए। तो फिर मैं स्लो फ्लेम पे इसकी चाशनी बनाऊंगी। चीनी जो है वो पिघल चुकी है। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता से स्लो फ्लेम पे इसमें चम्मच चलाती रहूँगी और ये चाशनी हमारी जब तक बनती नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। बहुत पतली भी हमें नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा 1 तार या 2 तार वाली भी हमने नहीं बनानी है, हमने नॉर्मल चाशनी बनानी है। तो स्लो फ्लेम पे मैं बनाती रहूँगी और इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे। तो ये चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसे चेक करने के लिए ये बन चुकी है या नहीं। तो ये देखें इस तरीके से ये कतरा ना टहर टहर कर नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब ये चाशनी हमारी
तैयार हो गई। और हमें इसी तरीके से चाहिए थी, हमें 1 तार वाली या 2 तार वाली नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं चाशनी को फ्लेम से उतार देती हूँ। तो यहाँ पर जो बेसन मैंने घी में भुना था वो कढ़ाई मैंने वापस फ्लेम पे रख दी है। और अब मैं क्या करूँगी कि फ्लेम ऑन अभी नहीं करूँगी, पहले मैं इसमें ये चाशनी डाल दूँगी और अब हम कर देंगे फ्लेम ऑन। फ्लेम ऑन करने पर अब मैं क्या करूँगी, चाशनी में इसको चम्मच हिला हिला के मिक्स करती रहूँगी आहिस्ता आहिस्ता से, जब तक कि ये हमारा जो हलवा है ये पानी इसमें खुश्क हो जाएगा चाशनी का, और हलवा जो है तो वो सिमटना शुरू हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे हम समझ जाएंगे कि हमारा जो हलवा है वो रेडी है। तो मैं हल्के हल्के हाथ से इसको मिक्स करती रहूँगी। और पूरे प्रोसीजर में हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर ही काम करना है। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हलवा हमारा सिमटना शुरू हो गया है। और इसका मतलब है कि हमारा हलवा बस बनने वाला है। लेकिन चम्मच में चलाती रहूँगी, थोड़ी देर में इसको और इसकी बुनाई करूँगी चाशनी के साथ। ये देखिए हलवा हमारा बिल्कुल बन चुका है। हमने अब इसको और ज़्यादा हार्ड नहीं करना, इतना ही नरम रखना है। तो मैं फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूँगी। अब हमने फ़ौरन से ही जो है ये हलवा इसमें ट्रे में डाल देना है, ठंडा नहीं करना, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर सही तरीके से इसकी सेटिंग नहीं बैठेगी। और इस तरीके से इसकी सेटिंग जो है वो बिठा देनी है। ये सेटिंग मैंने इसकी अच्छे से बिठा दी है। अब ऊपर से मैं जो हूँ इसी गरम गरम हलवे पे हमने जो है वो ऊपर से ड्राई फ्रूट की जो है गार्निशिंग करनी है। ऊपर से मैं इस पर गार्निशिंग कर दूँगी ड्राई फ्रूट से। अब मैंने क्या करना है कि इसको हल्के हल्के से ऊपर से प्रेस कर दूँगी ताकि ये जो ड्राई फ्रूट हमारे हैं ये इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए। हाथ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्पून से कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसको मैं 2 मिनट इसी तरीके से छोड़ूंगी और 2 मिनट बाद जो है मैं इसकी कटिंग के जो निशान है ना वो इसमें डाल दूँगी। तो फिर 2 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी। तो ये 2 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। अब मैं इसमें कटिंग के हल्के हल्के से निशान डाल देती हूँ ताकि बाद में जो है ये सख्त हो जाएगा तो इसकी कटिंग जो है ना वो सही होगी नहीं। तो पहले से मैं इसमें निशान डाल देती हूँ। मैं सिर्फ निशान डाल रही हूँ ताकि ये जब बाद में ड्राई हो जाए तो कटिंग में हमें आसानी हो। ये 2 घंटे के लिए मैं रख रही हूँ ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए। उसके बाद जो है मैं इसे डिश आउट करती हूँ। तो 2 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। तो ये मैंने तमाम जो टिकिया है हमारी वो मैंने प्लेट में निकाल दी है और हमारा ये बेसन का टुकड़ी हलवा जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरीके से आप हमारी इस रेसिपी को फॉलो करें तो उम्मीद है आपकी भी बेसन की टुकड़ी हलवा बहुत ही मज़ेदार और अच्छी बनेगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।